इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई उत्तरदायी है तो यहाँ का मिथिलेश ठाकुर है। आज आपको पता है 70,000 अल्पसंख्यक का वोट लिया हुआ आदमी विधानसभा चुनाव, और 70,000 अल्पसंख्यक समाज का वोट लेकर के आज 3 गो बच्चा टूअर जैसा दूधमुहा बच्चा, अबोध बच्चे आज कलप रहे हैं। इनके माँ की हत्या कर दी गई, न्याय नहीं मिला, कंस्पिरेसी है। और इसमें हम कह सकते हैं कि मेडिकल बोर्ड उसकी भी संलिप्तता है, और जिन लोगों ने हत्या किया वो कहीं ना कहीं जरूर मंत्री जी के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं। आज ही मैं यहाँ के जिला प्रशासन एसपी से मिलूंगा। आज अगर आज बाई दी मुलाकात नहीं हुआ तो कल मिलूंगा, और हर हाल में इनके मैटर का रीसुपरविजन हो, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं, जिन्होंने भी नूरसभा की हत्या की है, उनको कठोरतम दंड मिले ताकि इन बेचारे अबोध बच्चे को न्याय मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। इस समय मैं गढ़वा शहर के रंका मोड़ पे हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा तस्वीर इस तरफ दिखाइएगा संदीप। तस्वीर है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो हमारे संविधान निर्माता है। जब उन्होंने संविधान बनाया होगा तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके ही देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई व्यक्ति 10-10 दिन तक आमरण अनशन पर बैठा हुआ हो और जिला प्रशासन या जो पुलिस है वो चुप बैठा हुआ हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हो। यहाँ पर आमरण अनशन जब ये करके बैठे, उनकी सूचना पर इस बात की जानकारी हुई होगी। यहाँ भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व जो है विधायक है संजना तिवारी, वो पहुंचे हुए हैं। पूरे मामले की हम जानकारी लेते हैं। इससे पहले जो बोर्ड या जो यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है उसमें देखिए आप, 14 अप्रैल 2023 को घटना हुई है। हत्याकांड संख्या 98/023 है। अभी करीब 1 साल हो गया वो मामला, अगर देखिएगा तो 1 साल करीब हमको लगता है कि मामला हो गया है। नूरसभा बीबी की हत्या हुई है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी। और ये जो है इनकी साली थी नूरसभा बीबी, जिनको आप देख रहे होंगे चेहरा में, इनकी ही साली थी। और यही जो है 10 दिन से लगातार भूख हड़ताल, आज 11वां दिन है, लगभग 10 दिन हो गया है, तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब लोग नहीं सुनते हैं तो जनप्रतिनिधियों को आगे आना ही पड़ता है। और उसी के क्रम में विधायक संजना तिवारी, पूर्व विधायक जो संजना तिवारी पहुंचे हुए हैं। समझते हैं इनसे कि आखिर ऐसा मामला को देखकर इनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है ऐसा देखने पर, कितना प्रशासन या यहाँ का जो शासन व्यवस्था है गढ़वा का भी आप देख रहे हैं। देखिए, यह घटना काफी हृदय विदारक घटना है। आज करीब 10 से 11 माह हो गया, नेम्ड FIR है, अपराधी पकड़ से बाहर हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि काफी प्रभावशाली हैं अपराधी। यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि जिन्हें कहते हैं, मंत्री जी भी बन गए हैं बेचारे, जरूर उनकी संलिप्तता इसमें है। और यह इसलिए भी स्पष्ट होता है, आज 10-11 महीना हो गया, इसका उद्भेदन नहीं हो पाया। आज 3 यहाँ पर अबोध बच्चे, नूरसभा बीबी के जो 3 बच्चे हैं, हम कह सकते हैं दूधमुहा बच्चे हैं बेचारे। तीनों बच्चे का आप हाल देखिए। और जबकि आम चर्चा है, चौक चौराहों पर चर्चा है कि नूरसभा के हस्बैंड की घटना, जो बस का दुर्घटना हुआ था नवाडी में 6-7 साल पहले, उस एक्सीडेंट में इनके नूरसभा के पति की मौत हो गया दुर्घटना में। कंपनसेशन के रूप में उन्हें 16 लाख रुपया मिलना था। चर्चा है कि उन्हीं के भाईजान परिवार के लोगों ने पहले नूरसभा को लाठी से, डंडा से पीटा, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, और उसको हैंगिंग का, भाई सुसाइड का, उसको रूप देने का गलत प्रयास उन लोगों द्वारा किया गया। आप सहज कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कोई महिला अगर सुसाइड करेगी तो क्या पहले अपना हाथ तोड़ लेगी, अपना पैर तोड़ लेगी, अपना माथा फाड़ लेगी? ये 100% हम कह सकते हैं यह सारा कंस्पिरेसी है। और इसमें हम कह सकते हैं कि मेडिकल बोर्ड उसकी भी संलिप्तता है, और जिन लोगों ने हत्या किया वो कहीं ना कहीं जरूर मंत्री जी के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं। मंत्री जी दूसरे को, निर्दोष को तो पकड़वाने में बहुत तत्परता दिखाते हैं, लेकिन जहां दोषी को पकड़ने का बात आता है उनका जबान बंद हो जाता है। आज बताइए, राइट है
आज राइट है आंदोलन करने का, इनको अनशन करने का राइट है। सरकार सोई हुई है, कोई इनका सुधि लेने वाला नहीं है। लास्ट में इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सहारा लिया है, उनके प्रतिमा के नीचे इन्होंने अनशन पर बैठने का काम किया है। मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। आज ही मैं यहाँ के जिला प्रशासन एसपी से मिलूंगा। आज अगर आज बाई दी मुलाकात नहीं हुआ तो कल मिलूंगा, और हर हाल में इनके मैटर का रीसुपरविजन हो, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं, जिन्होंने भी नूरसभा की हत्या की है, उनको कठोरतम दंड मिले, ताकि इन बेचारे अबोध बच्चे को न्याय मिल सके। आप मंत्री जी का नाम ले रहे हैं। मंत्री जी तो लगातार अभी 1000 कुछ करोड़ रुपयों की विकास की धारा बहाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी कुछ उस तरह का नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे वर्क करे। तो जो आदमी इतना विकास कर रहा हो उन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अच्छा वर्क नहीं कर रहे, जो आपका कहना है। एक तरफ वो विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के मामले आ रहे हैं, दोनों को किस व्यू से देखिएगा? हमको आश्चर्य है सुनील जी, आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। इस गढ़वा रंग का विधानसभा का विकास नहीं हम कह सकते हैं, सत्यानाश विनाश किया है यहाँ का मंत्री। किसको आप विकास कहते हैं? आप एक एग्जाम्पल दीजिए, आप एक काम बताइए कि यह काम मंत्री ने कराने का काम। 1000 करोड़ का जो करा रहे हैं ये अरे वो तो मेरा बनाया हुआ रोडवा के मरम्मती कराता है जी, उसी का वाइडनिंग कराता है। ये तो एक प्रोसेस है कि भाई पहले प्राइमरी स्कूल बनेगा, 3 रूम का होगा, वह प्रमुखता उसको दीजिए कि जिन्होंने सैंक्शन करा के 3 रूम का विद्यालय गांव में बनवा दिया। बाद में बच्चे बढ़ेंगे, अतिरिक्त कक्षा बढ़ेगा, रूम बढ़ेगा, टीचर बढ़ेंगे। ये तो वही तो हो रहा है। अब गढ़वा चिनिया रोड हम लोगों ने बनाया था, उसका वाइडनिंग हो रहा है, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ गया, वाइडनिंग हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए, वो तो इतना धूर्त है कि मंत्री कहने में भी उसको शर्मिंदगी महसूस होता है। कलेक्ट्रेट को बोलता है कि मैंने विकास कर दिया। आपको पता है ये कलेक्ट्रेट अगर कोई बनाया, इसके लिए धन्यवाद और बधाई का पात्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के आलोक में वहां पर कलेक्ट्रेट बना। भाई जहां पर आज वर्तमान में कलेक्ट्रेट है, जहां पर डीसी साहब का चैम्बर है, उसका मेजर पार्ट सुप्रीम कोर्ट से यहीं के कुछ माइनॉरिटी परिवार के लोग और बिंद समाज के लोग, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये जमीन आपका नहीं है, ये बिंद समाज का, अल्पसंख्यक समाज का ये जमीन है। और उनको टाइमिंग दिया, आपको पता है कि नहीं, 3 साल का टाइम दिया जिला को कि भाई जिला प्रशासन 3 साल के अंदर में अन्यत्र आप कहीं इसको ट्रांसफर करिए कलेक्ट्रेट को। अगर आप 3 साल के अंदर में कलेक्ट्रेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो प्रत्येक दिन 5 लाख रुपया के रेट से आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा जिला प्रशासन को। तो आज जो कलेक्ट्रेट बना, इसमें उसका क्या रोल है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के डंडा के भय से बना। अब उसी को कहता है कि हम विकास कर दिए। वो तो टाउन हॉल के कह रहा है जी विकास कर दिए। आप उसी से पूछिए, आप उसको बोलिए कि तू चल गढ़देवी मंदिर में क्रिया खाओ कि स्वतंत्र तिवारी ने 5.5 करोड़ रुपया इसके लिए फंड अलॉट कराया था कि नहीं। अगर हम 5.5 करोड़ रुपया फंड अलॉट नहीं कराए होंगे, हम पर भगवान बजर मार दे। वो कहे जी अगर हम नहीं कराए हैं, अब इतनों कह दे कि हम पर बजर मार दे। अरे वो झूठे आदमी का आप क्या नाम लेते हैं जी। आज टांडवा में एक सड़क बन रहा था, मैं देखा एक मुश्ताक जी हैं, ग्रीन न्यूज की 11 न्यूज क्या है उनका चैनल, देखे कि पब्लिक वहाँ काफी विरोध में था। विरोध में इसलिए था कि पहले का चिकना पीसीसी सड़क जो हमने बनवाया था, उस पर ब्लैक टॉप कालीकरण करा रहा है, और कालीकरण वहाँ के पब्लिक इसे हाथ से गिट्टी उठा के बिक दे रहा है। तो उनका कहना है भाई आप मेरा अच्छा रोड को बर्बाद करके ठेकेदारी के माध्यम से आप पैसा कमाने के लिए इस काम को आप करा रहे हैं। अब किसको विकास कहते हैं? नया काम क्या क्या किया? बाईपास वही बनवा दिया, बाईपास तो नहीं ना बनवाया। कलेक्ट्रेट हम आपको बताइए रहे, सुप्रीम कोर्ट बनवाया। और जो पार्क और बस स्टैंड वाला मामला है, सब भी तो अरे वो तो मुसहर के क्या होता है देखिएगा। अमूमन जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि सरकारी जमीन पर अपने कब्जा करके और वो बगल में मंदिर चाहे मस्जिद बना देते हैं, ताकि सरकार को मंदिर मस्जिद हटाने में कठिनाई हो। अरे सवाल है कि भाई 25 एकड़ जमीन कल्याणपुर का, वो भूखंड कहाँ है जो मुसहर के नाम पर आवंटित था?
उसी जमीन में गिरनाथ बाबू भी कॉलेज बना लिए, अब भैयो जी अट्टालिका सड़सड़ा के बना दिए। अब वही में कुछ दूर में पार्क बना रहा है। तालिका बने उनका घर की बात कर उनका घर वे मुसहर की जमीन पर ना है मर्दे, वही ना ढकोल के हमको गिराना है। टाइम आने दी, उसका कागज पत्र जमा हो रहा है, मुसहर की जमीन है तो क्या विकास करेगा जी? तो मुसहर की जमीन पर अपन घर बनीले है वो आदमी, तो विकास कर दिया क्या? विकास जो NH 75 बन रहा है वो किया है? आप उसका एक काम हमको बताइए जिसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो अभी जितना भी काम कर रहे हैं, आपको आपका कहना है कि आपके समय बहुत चीज किया गया, उसी को आगे बढ़ा के खाइए। यस एग्जैक्ट, मैंने जितना काम किया था उसका ये आदमी मरम्मती कर रहा है, उसका स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, और ये नहीं कर रहा है जी। जैसे एक सड़क बनेगा 7 साल के बाद ऑटोमेटिक उसका रिपेयरिंग होगा, उसका मजबूतीकरण का टेंडर होगा। गांव में एक विद्यालय बनेगा 8 साल के बाद उसका व्हाइट वॉशिंग का टेंडर होगा। एक गांव में स्कूल बनेगा, हाई स्कूल बनेगा, बच्चे जब बढ़ेंगे एक क्लासरूम उसमें बढ़ेगा, तो उसमें उसका क्या रोल है? वो एक काम हमको बतावे। और आप लोग भी विकास विकास से कहते चलते हैं, उससे पूछिए जो सत्यनारायण तिवारी कह रहा है एगो नया काम बताओ जिसको तू विकास कहता है। एक एगो विकास किया है, आपन बार रोपवा लिया, चाटिल था आजकल रोपवा के नचनिया नियन होल चल रहा है, ये तो विकास है। अब जहाँ आगे गाड़ी में वो चल रहे हैं, अब पीछे पीछे गाड़ी में नचनिया ले चल रहा है, पब्लिक भाग जा रहा है देख के, तो इसलिए कह रहा है कि उतर के नाचो। आपके भाजपा के लोग भी तो भवनाथपुर में नचनिया लेके घूमते हैं। नहीं, हम वो तो एक अलग, मैं नहीं, बात उठेगी तो अब हम सवाल करेंगे। विवाह का एक अवसर था, शादी विवाह के अवसर पर शुभ पुनित कार्य में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आप तो भीड़ लगे जुटाने के लिए नचनिया नचवा रहे हैं। आप बताइए इस पर आपका क्या है? आप लोग कम से कम पढ़े लिखे पत्रकार तो विकास का चर्चा ही मत करिए। यहाँ के आज बालू उत्तर प्रदेश नोएडा बेच दिया चोरा चोरा के, आम आदमी का टेंडर डालने का मजाल नहीं है, पटक के मरवाता है। यही के 80 साल के सुरेश पांडे के एगो बरवाड़ी के मुखिया है नीतेश सिंह, लात से मारा जी पटक पटक के, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बदला में इधर से हरजन एक करा दिया उस पर, ठेकेदारवा पर, ठेकेदारवा गोड़ पर गिर गया जाके भैया जी के, कि कैसे माफ कराइए, कंप्रोमाइज कराइए। ये तो हो रहा है। आज आम आदमी का कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। अभी देखिए 7 बजेगा, रात भर बालू का ट्रैक्टर शुरू हो जाएगा। लास्ट में फिर दूसरे मुद्दों की भी चर्चा हो गई, इन लोगों के बच्चों के बारे में, इनके बारे में आप बोले आज जा करके आप वहाँ DC से SP से जाके मिलिएगा, जो भी कीजिएगा, इन बच्चों के बारे में भी कुछ कहना है, इनके लिए कुछ कीजिएगा अपनी तरफ से। नहीं, मैं तो देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई उत्तरदायी है तो यहाँ का मिथिलेश ठाकुर है। आज आपको पता है 70,000 अल्पसंख्यक का वोट लिया हुआ आदमी विधानसभा चुनाव में, और 70,000 अल्पसंख्यक समाज का वोट लेकर के आज 3 गो बच्चा टूअर जैसा दुधमुहा बच्चा, अबोध बच्चे आज कलप रहे हैं। इनके माँ की हत्या कर दी गई, न्याय नहीं मिला। आप पक्का जानिए जहाँ लगता है, पाप लगता है कि नहीं लगता है, इन बच्चों का भैया जी को भी लगेगा। आप निश्चिंत रहिए। और जहाँ तक मैं विपक्ष में हूँ, मैं आज जरूर SP साहब से मिलूंगा, DC साहब से मिलूंगा। इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? सरकार के पास व्यवस्था है। सरकार ऐसे परिस्थिति में इन बच्चों का कहीं अच्छे विद्यालय में दाखिला करावे। वो 16 लाख रुपया जो कंपनसेशन का पैसा था, इन बच्चों के अकाउंट में पैसा जमा करे, उनके सिस्टर के अकाउंट में खाता में जमा करे, जो लोग उनके साथ हैं। यही तो, मैं तो इसके लिए जिम्मेवार अगर किसी को मानता हूँ तो ठाकुर जी को मानता हूँ, मंत्री जी को मानता हूँ। आज 10 दिन से बेचारा अनशन पर है, वो हेलीकॉप्टर से गड़गड़ीले चल जा रहे हैं राजा के बाप मुला पर। राजा के बपई मुगल था ना जी बरवाडी, तो हेलीकॉप्टर से बम कैले चल आया। आज एगो यही अल्पसंख्यक सुत के अनशन में मुड़ रहा है, उसको फुर्सत नहीं है कि प्रशासन को भी बेच करके नहीं इनके साथ कुछ न्याय दे, इनका अनशन तोड़वावे, कुछ विश्वास दिवावे, जांच करावे। इसके लिए अगर कोई मात्र दोषी है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो 70,000 माइनॉरिटी का वोट लेकर के और चुनाव जीत गया, अभी भी माइनॉरिटी के लोग वहाँ जाते हैं काम के लिए, कहता है जी बेटा जाएगा कहाँ। एक तरफ भाजपा के हमरे भय दिखाता है कि नहीं तो सत्यनारायण तिवारी जीत जाता भाजपा से। ये लोग भी सोचता है कि डरे भागो, नहीं तो भाजपा वाला बाघ आ रहा है। लेकिन अबरी यहाँ के जनता के सब पता है, आने दीजिए समय, सब पता चल जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे, आपको नहीं ना है और कुछ नहीं है, फिर मुलाकात होते रहेगी तो बातचीत मैंने जानकारी होगा कि नहीं, जानकारी के नहीं, ईमानदारी कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विधायक है, जो मेरपुर विधायक है, आप सब परिचित हैं, इनसे जानकारी लिए, समझे कि इस अनिश्चितकालीन अमरण अनशन को लेकर के आगे ये क्या करने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरे बातों पर भी चर्चा हुई। अगर तलाश टीवी का यह न्यूज आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल तलाश टीवी पर आप बिल्कुल नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। कैमरा पर्सन संदीप जायसवाल के साथ मैं सुनील कुमार, नमस्कार।